बत्ती के बर्तन धोने वाला पाउडर बनाने वाली कंपनी ने अपनी कंपनी का गेट कामगारों के लिए बंद कर दिया है, जिससे 62 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। कामगारों ने मंगलवार को कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कामगारों का कहना है कि पिछले एक माह से प्रताड़ित किया जा रहा था और अब बिना किसी नोटिस के कंपनी को बंद कर दिया। खबर अभी के लिए बत्ती से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश। सर, मेरे को इस पीताम्बरी प्रोडक्ट में 2 साल हो गया काम करते हुए, और मेरे इस अंदर काम करते हुए कंपनी में हाथ में चोट लगी थी, तो उसका मेरा ट्रीटमेंट अभी पीजीआई से चल रहा है। तो फिर कंपनी अभी बंद हो रही है और मेरा हाथ इतना डैमेज हुआ है और पेट भी, ये देखो। ये कैसे लगी चोट आपके? सर, मेरे अंदर वर्क करते हुए। अच्छा। तो फिर अभी कंपनी क्लोज हो रही है। मैंने इससे पहले भी कंपनी में इंटरव्यू दिए, तो इन्होंने मेडिकल मांगा, मेरा मेडिकल हुआ तो मेरे को अनफिट कर दिया। अब ना मेरे को नौकरी मिल रही है और इससे मेरी बहुत दिक्कत आ रही है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है और इस कंपनी में मेरे को 7 साल हो गए हैं सर। और सर, यहाँ पे मतलब 2 साल से ऐसे ही हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है सर। 2 साल से हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा कोरोना के चक्कर में। बट हमने कहा, हमने भी इनका सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, कोरोना है, तो हमने इंक्रीमेंट के लिए कभी इनको फोर्स नहीं किया। 2-3 महीने हमारी सैलरी डिले करी गई, बट हमने इनका बहुत साथ दिया कि चलो ठीक है, इन्होंने हमारा इतना टाइम काम कर रखा है, हमने इतना टाइम दे रखा है, तो चलो ये चीज़ हमारी बनती है कि हम भी थोड़ा इनको सपोर्ट करें। बट इन्होंने सर अपना हमारी मैक्सिमम बंदों की, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भी आधी कर दी, ठीक है ना। बढ़ाने की जगह सर सैलरीज कम करी गई और हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। 2 साल से ऐसे ही टॉर्चर करी जा रही हैं। कभी आपका ये बंद हो जाएगा, हमारा व्हीकल आता है, कोरोना काल में हमारा व्हीकल भी बंद कर दिया कि आप नहीं है, हम ये भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं 2 साल से। अब सर, इन्होंने संडे के दिन रात को यहाँ पे नोटिस चिपका दिया कि आपका गेट बंद है, अब आपको जॉब नहीं है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। तो सर, ये कहाँ की, मतलब ये क्या है सर? ऐसे ही मतलब अपनी मनमर्जी करते, हमारा कुछ नहीं बनता सर। 7 साल हो गए हमारे को। कितने वर्कर हो आप कंपनी? सर, यहाँ पे हम 62 वर्कर है सर हमारा। और यहाँ पे सर प्रशासन से हमारी मांग है कि या तो हमारे साथ बैठ के बात करें, या तो हमारे को हमारा हक चाहिए जो बनता है हमारा सर। जो हमारी 58 साल की सैलरी है सर, हमारे को ऐसे निकाल रहे हैं, हमारे को कौन जॉब देगा सर? यहाँ अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं सर कि हमारे हार्मफुल, इतने हार्मफुल है हमारे अंदर, हम मेडिकली इतने अनफिट हो चुके हैं कि कहीं दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिल सकती है। किसी को टीबी हो रखा है, किसी को कुछ हो रखा है, फेफड़े अंदर से पूरे ख़त्म हो चुके हैं, डस्ट इतनी है सर अंदर। हम फिर किस तरह का केमिकल यूज़ करते हैं? सर, केमिकल यहाँ बहुत हार्मफुल केमिकल है सर अंदर। ऑक्सोलिक है सर, HCl है, सल्फ्यूरिक है, क्वार्ट्ज पाउडर है मेन, जो जिससे डस्ट उड़ती है सर। हम ऐसी जगह पे काम करते हैं सर। अंदर के हाल, जिस टाइम यहाँ पे प्लांट चलता है सर, वहाँ तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है सर। कोई मौतें भी हुई है आपकी सर? यहाँ पे कंपनी में टीबी से अभी तो 6-7 जो है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो टीबी से टीबी है, ठीक है ना। और 2-3 बंदे अभी हाल ही में, एक बंदे की टीबी से सर यहाँ पे मौत हो रखी है लॉकडाउन में सर। उसी के बाद इन्होंने कंपनी बंद करने का डिसीजन ले लिया सर। नाम पंकज कुमार, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे उस कंपनी में 4.5 साल काम करते हुए हो गए हैं सर। पिछले कुछ टाइम से कंपनी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। हमें बोला कि मार्केट में हमारा उत्पाद का बिल्कुल कम है उत्पाद, जबकि इन्होंने एक प्लांट जयपुर में लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। अब इनका क्या है सर, इन्होंने इससे पहले प्लांट लगाया था गुजरात में। इनकी क्या पॉलिसी है कि 10 साल तक काम कराते हैं, बहुत हाई रिस्की केमिकलों पे काम बंदों से कराते हैं। कोई अंदर सुविधा नहीं, कोई किट नहीं है किसी के पास, उससे बंदे इन्फेक्टेड होते हैं और जब बंदे वहाँ मरना स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। पहला इनका पॉइंट ये है। तो यहाँ भी इनको 10 साल हो गए पूरे, हमें बात बाद में पता चली। अभी इन्होंने जयपुर में प्लांट लगा लिया। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो जयपुर में इनके प्लांट में बंदे काम कर रहे हैं, कृपया सतर्क हो जाए और अच्छी तरह से इनका पूरा इन्वायरमेंट देख के ही काम करें। हम किसी की जॉब के लेने के हक में नहीं है, लेकिन उनसे अनुरोध है, क्योंकि हमारी कंपनी में कम से कम 10 से 12 बंदे इस टाइम मेरे पीछे खड़े हुए हैं, टीबी से ग्रसित सारे के सारे। और अगर हमारा भी टेस्ट होगा, हो सकता है हमें भी टीबी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और सर, कंपनी कह रही है कि हमारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है। पीछे इन्होंने स्टेटमेंट दी है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। 200 करोड़ का टर्नओवर दिखा रही कंपनी, और उनका ये हाल है। रात के 12 बजे आके नोटिस लगा रहे हैं। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि जैसे रात को 12 बजे आके नोटिस लगा रहे हैं, ये तो चोरी हुई सर, 420 हुई। किस बात 420? आप आओ एम्प्लॉइज, हम आपके 10 साल 12 साल से बंदे काम कर रहे हैं। ये लड़का बंटी कुमार है, 12 साल काम करते हो गए, इसके बाल सफेद हो गए हैं। आप देखिए क्या हाल है बंदों का, बंदों की शक्लें देखिए क्या हाल है, सबका बुरे हाल है सबके। अभी इस टाइम बंदे कहाँ से करेंगे? और सैलरीज के मामले में कंपनी के मैक्सिमम बंदों की सैलरी 9, 10, 12 हज़ार है। कोई बंदा होगा जो 20-25 हज़ार से ऊपर होगा। मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिल्कुल 9, 10, 11 हज़ार पे काम कर रहे हैं इनके साथ। और ऐसे समय पर जब बंदों को इनकी जरूरत है, उस टाइम भाग के जा रहे हैं। 10 हज़ार बंदों 10 साल से काम कर रहे हैं इनके साथ। कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? 200 करोड़ का टर्नओवर आप मानो कितना होता है?
ठीक है सर, और ये कह रहे हैं हमारा पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? जयपुर में प्लांट कैसे लग गया आपका? वहाँ कैसे आप प्लांट चला रहे हो? अगर पैसा नहीं है ठीक है, हम मानते हैं आप पूरे प्लांट जितने प्लांट है मालिक कुर्की करा ले अपनी, हम कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप एक तरफ अपने नए प्लांट लगा रहे हो, यहाँ के बंदों को आप छोड़ के जा रहे हो इस हाल में, कौन ट्रीटमेंट कराएगा? इनका कौन को देखेगा? प्रशासन से यही मांग है, प्रशासन, एमएलए, मंत्री जो भी हमारे उनसे यही मांग है। हम सब हिमाचल के यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। कृपया करके आप इस मामले में संज्ञान लें और अपना ध्यान आकर्षित करें। और इनकी दूसरी ये चीज़ है कि जितने भी ये काम करा रहे हैं, जहाँ भी काम करा रहे होंगे, हमारी मेरी खासकर जयपुर और असम में जो भी मंत्री या मेरी कोई बात सुनेगा उनसे ये अनुरोध है कि इनके डॉक्यूमेंट जरूर चेक किए जाए, क्योंकि इनका मेन जो एक रीजन ये भी जानेगा कि इनकी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारी इलीगल है। इसके लिए इनको नोटिस आया हुआ है, शायद उन्होंने कुछ फाइन भी भरा है 40-50 लाख रुपए। तो ये काम वैसे ही करते हैं। उनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी इनके पास परमिशन नहीं थी, पिछले 3 साल से कोई परमिशन नहीं थी, और वो प्रोडक्ट चले हुए हैं मार्केट में। और उनको ये रिलाइज वजह नोटिस आया कि ये तो गलती होगी, तो उन्होंने शायद इसका भी रीजन किया हो। तो अगर इन्होंने बंद ही करना तो हमें बताएं, हमारे साथ बात करें। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे साथ बात करें आगे। अगर रात नोटिस लगा कोई बंदा यहाँ बात करने वाला नहीं, हम किस साथ बात करें? कहाँ जाएँ? इस टाइम ना कोई जॉब मिलेगी ना कुछ मिलेगी। जॉब के लिए जैसे मेरे साथियों ने बताया, सारे बंदे मैक्सिमम बंदे अनफिट है। पिछले 3 साल से मेडिकल नहीं हुआ है, कोई किसी को सुविधा नहीं मिली है, ना कोई वर्दी मिली, ना कुछ हुई है। ऐसे रातों में हमने काम किया है और कंपनी आज को हमने वहाँ से ऊपर पहुँचा दिया, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक ले आए। इन सब मेरे भाइयों की बदौलत ही हुआ है जो भी हुआ है। सर जैसे आपको रखा गया तो कोई एग्रीमेंट बनाया गया? बिल्कुल एग्रीमेंट बनाया गया था, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे सभी एम्प्लॉइज का यही इस तरह का एग्रीमेंट था। ये देखिए इनका एक क्लॉज है, 15 नंबर क्लॉज दिया इन्होंने। यू शैल रिटायर फ्रॉम योर सर्विसेज ऑफ द कंपनी ऑन इतने अटेंडिंग 58 ईयर्स ऑफ एज। योर डेट ऑफ बर्थ फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी रिकॉर्ड इज एज दिस। ये देखिए सर, साफ साफ लिखा हुआ है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मेरे साथी का, मेरा है नहीं इस टाइम, मेरे साथी का है अमित कुमार का। तो इसमें साफ लिखा हुआ कि जब आप 58 साल के होंगे तब हम आपको रिटायर करेंगे। एक तरफ ही अपने ज्वाइनिंग लेटर में है, सबको इस तरह के ज्वाइनिंग लेटर दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि 58 साल नौकरी देंगे, और दूसरी तरफ से आप चोर रास्ते से कह रहे हो आपकी जॉब भी बंद हो गया। बस बात भी नहीं की, हमें बताया। हमें तो ये बताया गया था कि आप कोरोना काल है, आप घर में बैठिए, अभी यहाँ उत्पाद थोड़ा कम है, जब चलेगा आपको बुला लेंगे। सरकार और प्रशासन आपकी बात नहीं मानती है तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सर कुछ भी हो सकता है। हमारे बंदे कुछ भी करेंगे, हम अनशन करेंगे, धरना करेंगे, या फिर अगर इनमें से कोई ये होगा तो आत्मदाह करने की बंदे यहाँ बात कर रहे हैं। ये हाल है सर। 10,000 रुपये सैलरी में क्या होता है? आप खुद बताओ कितना बचाया होगा, कितना खर्चा होगा। आजकल क्या हाल है, टीबी का सबका मैक्सिमम बंदों का इलाज चल रहा हुआ है। ये देखो आप पीछे, मेरे पीछे बंदे रिपोर्टर लेकर खड़े हुए हाथों में, इनकी 10 या 11,000 रुपये सैलरी है, 10 साल से काम कर रहे हैं। मेरा नाम नारायण दत्त पटियाल है। मैं बेसिकली जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े हुए मुझे 8 साल हो गए। और पिछले 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन 0 किया, और उसके बाद बीच में अप्रैल महीने में इन्होंने ये सब किया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी हमारा रिसेंट 17 अप्रैल को हमारा एम्प्लॉय था एक, जो ऑन वर्किंग था, मतलब उस दिन रात को उसको कुछ दिक्कत आई, वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, और जिसका कि कारण टीबी बताया गया। तो उसके बाद जैसे ही कंपनी को आभास हुआ तो इन्होंने अगले दिन से एक नोटिस लगा दिया कि कोरोना महामारी को इन्होंने इशू बनाया कि कोरोना महामारी है, आप घर में रहो, सेफ रहो, और हम आपको सैलरी देते रहेंगे। जब हमने इनको पूछा कि आप कितने महीने की सैलरी हमें कब तक बैठा के खिलाओगे, कोरोना तो पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। कि इन्होंने यही बताया, जो मिस्टर सतीश कोचरेकर है और मिस्टर जो अमित काले है, जो हमारे हेड ऑफिस में बैठते हैं, इन्होंने हमें ये बताया कि जब तक कंपनी से दे पाएगी तब तक देगी। उसके बाद 20 अप्रैल को हमने इसके लिए लेबर कोर्ट बद्दी में भी एक एप्लीकेशन दी है कि कंपनी हमारे साथ इस तरह से शारीरिक और मानसिक पीड़ा करवा रही है। तो इसके बाद हमने इसके लिए वहाँ भी एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी रिसेंटली आए संडे के दिन इन्होंने अंदर कोई नोटिस चिपकाया, हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे गेट पे कहीं पे भी नोटिस नहीं है, लेकिन इन्होंने अंदर नोटिस लगाया, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर रखा है, और बोल रहे कि नोटिस लगाया हुआ, लेकिन हमें उस नोटिस का कोई पता नहीं है। और जैसे ही इनको पता लगा है कि यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत जो केमिकल्स है बहुत हार्मफुल है, जिससे कि हमारे फेफड़े में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ, ये मेरे पास रिपोर्टेज पड़ी है जिसमें डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है अवॉइड डस्ट एनवायरनमेंट। ठीक है सर, और मुझे अभी भी सांस की दिक्कत है, मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। ये अभी हाल ही की रिपोर्ट है मेरी, ये आप देख सकते हैं इसको। ये 21 मई को मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था दोबारा से, जब बार बार दिक्कत आई। ये मेरी मेडिसिन चल रही थी। ठीक है सर, इसके बाद पहले मैंने नवंबर में करवाया था, तो कुछ टाइम मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए थोड़ा स्टेबल हो गया, लेकिन बाद में अभी फिर से रिसेंटली मेरे को ये दिक्कत आई। और मुझे ही दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी टीबी डिक्लेयर्ड बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ है, और जैसे ही इनको कंपनी को ये मालूम हुआ है तो इन्होंने एकदम से डिसीजन लिया बंद करने का। और
इसके अलावा इनके बहुत सारे इलीगल्स हैं जो शायद पता है, ये जो हमारी जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये कुछ परसेंट यहाँ पे मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये कुछ परसेंट यहाँ पे इलीगल है। ये पूरा सेक्शन इलीगल है इनका, और ये बहुत सारे, और 2017 से यहाँ पे इन्होंने चलाया है। इससे पहले इनका जो पहले यूनिट था वो बुरा वाला में था, 2008-9 में आया था शायद वो। मैं 2012-13 में इस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, और वहाँ से इन्होंने जब शिफ्ट किया तो हमें किसी की तरह का कोई लेटर नहीं दिया गया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लेटर के हमें बिना कोई कारण यहाँ पे दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर दिया। और इससे पहले भी इनका बड़ोदरा गुजरात में प्लांट था, वहाँ से कुछ एक एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बद्दी में आए थे, इन्होंने शिफ्ट किए थे। तो उनका कहना था कि वहाँ पे जो इनके इतने ज़्यादा हार्मफुल हजार्ड्स जो केमिकल है इनके, इसकी वजह से वहाँ पे डेथ्स वगैरह हुई थी, और पोल्यूशन से शायद कोई इशू था। हमारे पास हुई कि इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उनके बयान पे हम ये बात कह रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई थी, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ से भी प्लांट शिफ्ट किया। सेलम में इनका प्लांट था, वहाँ से इन्होंने चेंज किया। अभी इनका असम में चल रहा है, और दूसरा जो ये अपना काला डेरा चोमू जयपुर में भी प्लांट है। और ये हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं, 7 से 8 साल काम करते हैं, वहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। वैसा ही इन्होंने हमारे साथ भी करने की कोशिश की यहाँ पे। और अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है गेट पे, अगर आप देखें तो। और नोटिस बोल रहे कि हमने अंदर लगाया है, अभी अंदर हमें जाने नहीं दे रहे, तो हम क्या देखेंगे अंदर क्या नोटिस है। नहीं, जब आपको नौकरियों पे यहाँ पे आपको जॉब दी गई थी, तब आपको ये बताया गया था कि किस तरह के केमिकल यहाँ पे यूज नहीं होते सर, हैं? ऐसा कुछ नहीं बताया था आपको इन्होंने बिल्कुल ही अंधेरे में मैं रखा था? 2013 में आया था यहाँ पे एज ए टेक्नीशियन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो तब से लेके मैं आज तक 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेडिकल नहीं, पिछले 3 साल से हमारा पहले मेडिकल होता था। 3 साल पहले जब हमने मेडिकल करवाया था तो हम मोस्टली सारे फिटेड थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 1-2 साल से जैसे ही मेडिकल करवाना इन्होंने बंद किया, और हमें जब दिक्कत आने शुरू हो गई, तो उसके बाद जब हमने डॉक्टर्स के पास गए तो हमें ज्ञात हुआ कि आपको तो कोई गंभीर बीमारी है। जैसे आप अभी मैंने पर्ची दिखाई थी आपको कि मेरा सांस फूलने का मेरे को एक्चुअल में दिक्कत आया था। तो वैसे ही बहुत सारे हैं जिनको टीबी हो रखी है, डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, बहुत सारे भाई है मेरे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी है। तो कम से कम 8-9 कर्मचारी हमारे इससे ग्रसित है, और आज इस हाल पे छोड़ के जा रहे हैं। जब हम घर से काम पे आए थे तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त होके आए थे, लेकिन आज हमें बीमारी के हालात पे छोड़ के ये लोग जा रहे हैं। अगर ऐसे मौके में हमें प्रशासन की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, तो और कल को यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई या मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनको कोई बीमारी घेर लेती है, तो उसकी जवाबदेही कौन होगी? मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? अभी कोरोना के काल में हमें आप बताइए कि हमें कोरोना के काल में कौन नौकरी पे रखेगा? पहली बात, जब हम किसी कंपनी में जाएंगे, कोई भी कंपनी हमें मेडिकल करवाएगी, अगर उसमें अनफिट पाए जाते तो हम तो काम करने के लायक नहीं बचे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।